मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी की सारी क्वांटिटी जो मेजरेबल हों, जिनको मेजरमेंट किया जा सके, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की है, एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, the quantities on the basis of which other quantities are expressed are called base quantities। वो क्वांटिटीज किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे बल्कि दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं उन पे डिपेंड करें, उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। जैसे हमारे पास है लेंथ, मैस, टाइम। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम अटेन कर सकते हैं अगर मैं बेस क्वांटिटीज़ और को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी बनती है, न्यू क्वांटिटी बनती है, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ डेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे हमारे पास है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाता है? सब बेस क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है हमारी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमने स्टैंडर्ड किस तरह का लेना है। जिस तरह हमारे पास अगर टाइम को मेजर करना हो तो हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। अगर मैंने लेंथ को मेजर करना है तो मैं यूज़ करता हूँ मीटर रॉड। अगर मैंने मैस को मेजर करना है तो मैं यूज़ करूँगा वेट बैलेंस। तो ये वेट बैलेंस, स्टॉप वॉच या हमारे पास स्केल जो है, मीटर रॉड जो है, ये मेरे पास एज अ स्टैंडर्ड का काम कर रहे होंगे। दूसरा स्टेप जो है बच्चे, वो है हमारे पास प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, प्रोसीजर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मार्केट में अगर हम कपड़ा लेने जाएं तो हम उसे कहते हैं हमारे पास 7 गज कपड़ा देते, तो वो जो उनके पास यॉर्ड स्टिक होती है उसे 7 मरतबा कपड़े के ऊपर फोल्ड करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोसीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? सबसे पहले जो है बच्चे, वो एक्सेसिबल हो, यानी इजीली मिल जाए हमें मार्केट से। दूसरा है इनवेरिएबल, वो चेंज ना हो। और लास्ट वन जो है वो हमारे पास है इजी टू यूज़, उसे इस्तेमाल करना जो है वो आसान हो। यूनिट्स, हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले बेस यूनिट, दूसरे हैं ड्राइव यूनिट और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होंगे उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट। जिस तरह हमने पढ़ा, लेंथ जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। मैस का यूनिट होगा किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे एरिया का ये हमारे पास यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो यूनिट जो ना बेस हों और ना ही ड्राइव, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट विच आर नीदर बेस और नॉर ड्राइव आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की आगे 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास है रेडियन, दूसरा है स्ट्रेडियन। रेडियन हमारे पास एक प्लेन एंगल है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल पे बनता है, सेंटर के सर्कल में बनता है। अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से कट करूं, 2 रेडी के दरमियान में कट करूं, एक आर्क की मदद से कट करूं और उस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो,
अगर मैं एक आर्क की मदद से किसी सर्कल को कट करूं जिसकी आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो, तो सेंटर में जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं रेडियन। इट इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडी ऑफ सर्कल। ये एक प्लेन एंगल है जो कि दो रेडी के दरमियान में होता है, विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस, जो कि सर्कमफेरेंस को कट करे बाय एन आर्क, एक आर्क की मदद से, विच इज इक्वल टू रेडी ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वन है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन जो है वो एक सॉलिड एंगल है वो जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर बनता है और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, और उसका जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं एक वाटरमेलन में से एक पीस को बाहर करूं तो पीछे जो एंगल वो बनाएगा उसे हम कहते हैं स्ट्रेडियन। साइंटिफिक नोटेशन। जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कब मिलती है? अगर मैं एक नंबर को 10 की पावर की फॉर्म में लिख दूं तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह हमारे पास एक नंबर है 260000। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर इसी नंबर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो ये हमारे पास कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को डिस्प्लेस करवाना है तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे कर जाए तो हमारे पास 10 की पावर होगी पॉजिटिव। अगर पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करे तो हमारे पास जो है 10 की पावर नेगेटिव। अब पॉइंट जो है वो जितने जंप करेगा उसी को मेंशन कर दिया जाएगा। हमारे पास ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। थैंक यू।